जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिसका जन्म होता है उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी होती है। और आज की ये बुढ़ापा कहानी इसी सत्य पर आधारित है। हर रोज़ की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए आप। दिनेश लाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो तो मैं दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। वह तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में मैं सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ, काम तो उतना ही बढ़ेगा ना। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इन्हीं की सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल के कानों पर पड़ रहे थे। और हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा किया जाता जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे उतनी जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम दोनों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से भी पीला मिल गया। अब आप वह मीठी आवाज़ में बोली, बाबूजी क्या आप चाय पियेंगे। दिनेश लाल जी चाय की इच्छा को दबाते हुए बोले कि वैसे कोई ख़ास नहीं है चाय पीने की, मगर अगर तुम अपने लिए बना रही तो थोड़ी मेरे लिए भी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना दूँगी। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बात तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिसके पास संपत्ति के नाम पर पुरानी यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। को याद करके दिनेश लाल जी की आंखें चमकने लगी और धीरे से गालों से आंसू सरके। निर्मला के होते हुए उन्होंने घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। दिनेश निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते हैं कि निर्मला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला की मन की इच्छाओं को पूरी न कर सकी। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उन्हीं के साथ चली गई पता ही नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा कि उनके पोता और पोती दोनों स्कूल में आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की ओर दौड़ पड़े। चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे।
दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए थे। बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा चल रही थी। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी उनकी कुर्सी पर बैठकर दिनेश घुट घुट कर चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ गर्म शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊं, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उसके मुंह खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों के भी कप छूटे पड़े। उन्होंने अपने कप के साथ उनके कप भी धो दिए और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में एक नई कुपले जैसे मुस्कुरा रही हूँ। फिर उन्हें याद आया कि निर्मला को पानी और शाम को दिया जलाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को और ना ही भगवान के मंदिर में दीवा जलता है। पता नहीं कितने संस्कार अपने साथ लेकर चली गई। दिनेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चले गए? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन दिया था, तुमने तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? दिनेश लाल की आंखें भर गई। पापा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आप बालकनी में बैठे। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएं, बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ बूठ भी मन रखने के लिए नहीं कहा कि आप भी चलिए। बाबा, आप खाना खा लीजिए, जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारा चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ, शुगर भी चेक कराना। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब कुछ होता है, ज़्यादा भर मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, तेरे पास और पार्टी के लिए टाइम है। ऐसे अनगणित विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हाल में कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा थी ही नहीं, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। प्यार तो उन्हें भी खूब किया, निर्मला जी से पूरी ज़िंदगी किया, जी जान से किया, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे। हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी के याद चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको सांस चढ़ गया, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी, आप गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे, बिक जाएंगे तो मैं घर जल्दी चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय थोड़े पैसे एक्स्ट्रा निकालती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की सेवा करती थी, मदद करती थी। कभी टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने के नहीं, देने वालों के लिए खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्हें आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़ा।
दिनेश लाल जी ने इस मोह माया को की दुनिया को अलविदा कह दिया।